वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है 10.2 द टोकन मॉडल। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करने का एक और मेथड चलिए सीखते हैं। इस मेथड को हम टोकन मॉडल कहते हैं। यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन। अब बेला की बिल्डिंग ऑफ फन में जो लिफ्ट अटेंडेंट है, मतलब किसी को अगर ऊपर जाना है तो वो प्लस दबाएगा, नीचे आना है तो माइनस दबाएगा, तो ये काम होता है लिफ्ट अटेंडेंट का। तो वो बोर हो गया। टू इंटरटेन हिमसेल्फ, अपने आप को इंटरटेन करने के लिए ताकि वो बोर ना हो, ही कीप्स अ बॉक्स कंटेनिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव रेड एंड निगेटिव ब्लैक टोकन्स। तो इसके लिए उसने एक बॉक्स ले लिया जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव टोकन्स हैं। पॉजिटिव वाले रेड कलर के हैं और निगेटिव वाले ब्लैक कलर के हैं। तो ऐसे ढेर सारे टोकन उस बॉक्स के अंदर हैं। अब हर बार जब वो प्लस बटन प्रेस कर रहा है, ही टेक्स अ पॉजिटिव टोकन फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट्स इट इन हिज पॉकेट। तो जैसे एक बार प्लस बटन प्रेस किया तो एक पॉजिटिव टोकन वो अपनी पॉकेट में रख लेगा। तो जितनी बार प्लस बटन उसने प्रेस किया उतने ही पॉजिटिव वाले टोकन बॉक्स से निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेगा। सिमिलरली ईच टाइम ही प्रेसेस द निगेटिव बटन, ही टेक्स अ निगेटिव टोकन एंड पुट्स इट इन हिज पॉकेट। इसी तरह से हर बार जब भी वो निगेटिव यानी माइनस वाली बटन को प्रेस कर रहा है, तो जितनी बार भी वो माइनस वाली बटन प्रेस कर रहा है, हर एक बार के लिए एक निगेटिव टोकन वो अपनी पॉकेट में रख ले रहा है बॉक्स से निकाल के। ही स्टार्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, दैट इज फ्लोर 0 विद एन एम्प्टी पॉकेट। उसने स्टार्ट किया है ग्राउंड फ्लोर से, जो कि फ्लोर 0 है, और उस समय उसकी जो पॉकेट है वो एम्प्टी है, खाली है। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद उसने अपनी पॉकेट चेक की और उसको मिला 5 पॉजिटिव और 3 निगेटिव टोकन। ऑन विच फ्लोर इज ही नाउ। अब आप बताओ वो किस फ्लोर पे है। तो ग्राउंड फ्लोर से वो स्टार्ट कर रहा है, जो कि फ्लोर 0 है। उसके पॉकेट में 5 पॉजिटिव टोकन है, मतलब उसने 5 बार प्लस वाली बटन दबाई होगी। तो प्लस वाली बटन दबा रहा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 5 कहाँ पर पहुंच गया? +5 पे पहुंच गया। लेकिन उसके पॉकेट में 3 निगेटिव टोकन भी हैं, और निगेटिव टोकन क्या करते हैं? नीचे की तरफ ले आते हैं, यानी वो 3 फ्लोर नीचे भी गया होगा। तो 1 2 3 कहाँ पहुंच गया? +2 पे पहुंच गया। तो ऐसे आप बता सकते हो कि वो +2 वाले फ्लोर पे होगा। ही मस्ट हैव प्रेस्ड +5 टाइम्स एंड -3 टाइम्स। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि +5 + -3, जो कि इक्वल होता है +2 के। सो ही इज एट फ्लोर +2 नाउ। तो वो +2 वाले फ्लोर पे है। ये तो एक तरीका है जो कि आप जानते हो। हियर इज अनदर वे टू डू द कैलकुलेशन। अब इसी कैलकुलेशन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जितने पॉजिटिव टोकन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। 5 पॉजिटिव टोकन है तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से 3 निगेटिव टोकन भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि किसी ने एक बार प्लस प्रेस किया और फिर माइनस प्रेस कर दिया, तो वो कहाँ आएगा? जैसे मान लो वो फ्लोर 0 पे है, एक बार प्लस दबाएगा तो वो +1 में पहुंच जाएगा। फिर जब एक बार माइनस दबाएगा तो वो एक फ्लोर नीचे आ जाएगा। तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। ऐसे किसी फ्लोर से भी आप देख सकते हो, जैसे +3 वाले फ्लोर पे है, एक बार उसने प्लस दबाया तो +4 पे पहुंच जाएगा। फिर से एक बार माइनस दबाएगा तो एक फ्लोर नीचे आ जाएगा। तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। +5 से एक बार माइनस प्रेस किया, नीचे आ गया। एक बार प्लस प्रेस किया, वापस से 5 पे पहुंच गया। तो आपने क्या देखा कि एक बार प्लस दबाएं फिर माइनस दबा दें तो ये दोनों मूवमेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि एक फ्लोर ऊपर गया, एक फ्लोर नीचे आ गया, तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया। या एक फ्लोर पहले नीचे गया फिर एक फ्लोर ऊपर आ गया, तो जहां था वहीं रह गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टोकन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यही चीज यहां पर हो रही है। अ पॉजिटिव टोकन एंड अ निगेटिव टोकन कैंसिल ईच अदर बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस पेयर ऑफ टोकन टुगेदर इज 0। क्योंकि इस पेयर की जो वैल्यू है वो 0 है। एक फ्लोर ऊपर गए, एक फ्लोर नीचे आ गए, तो ओवरऑल कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जहां थे वहीं रह गए। दीज 2 टोकन्स इन हिज पॉकेट मेंट दैट ही प्रेस +1s एंड -1s। अब ये दो जो टोकन है, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसकी पॉकेट में जो है वो ये बता रहा है कि उसने एक बार प्लस दबाया होगा, एक बार माइनस दबाया होगा रिस्पेक्टिवली। एंड दीज कैंसिल ईच अदर, और इसने क्या किया है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वी से दैट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टोकन मेक अ 0 पेयर। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो टोकन है वो 0 पेयर बनाएंगे, यानी उससे कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो 0 ही हो जाएगा। वेन यू रिमूव ऑल द 0 पेयर्स यू आर लेफ्ट विद 2 पॉजिटिव टोकन्स। अगर आप 0 पेयर को हटा दो, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या बच गया? 2 पॉजिटिव वाला बच गया। 2 पॉजिटिव मतलब +2 हम कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं +5 + -3 इक्वल हो जाए किसके? +2 के।
वी कैन परफॉर्म एनी सच एडिशन यूजिंग टोकन्स। तो इस तरह से हम कोई सा भी एडिशन कर सकते हैं टोकन का यूज करके। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है एड +5 एंड -8। तो +5 का मतलब प्लस वाले टोकन 5 ठो बना लो, -8 का मतलब माइनस वाले टोकन 8 आपको ड्रॉ कर लेने हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ये 3 ठो हमारे जो निगेटिव वाले वो बचेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी -3। तो आप ऐसे लिख देना +5 प्लस -8 ये इक्वल होगा -3 के। फ्रॉम द पिक्चर वी सी दैट वी कैन रिमूव 5 0 पेयर्स एंड वी आर देन लेफ्ट विद -3। तो 5 0 पेयर्स बनेंगे, उनको हम हटा देंगे तो -3 बचेगा। देयरफॉर +5 प्लस -8 इक्वल होगा -3 के। अब यहाँ पर फिगर इट आउट इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द एडिशंस यूजिंग टोकन्स। तो टोकन्स का यूज करके इन एडिशन को कंप्लीट करो। तो डायरेक्ट आंसर ना लिखना, प्रॉपर टोकन्स ड्रॉ करना, फिर कैंसिल करना और उसके बाद जो आंसर है वो आपको लिखना है। ए वाला है +6 प्लस +4, तो प्लस वाले 6 टोकन ड्रॉ कर दिए, फिर इसके नीचे प्लस वाले 4 टोकन्स ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर कोई निगेटिव टोकन तो है नहीं, तो 0 पेयर बनेगा नहीं, सारे के सारे बच जाएंगे। मतलब ये जितने प्लस वाले टोकन है यही वैल्यू है। तो ये कितने हैं? 6 ऊपर की तरफ, 4 नीचे, 6 + 4 आ जाएगा 10। तो आप ऐसे लिख देना +6 + 4 इक्वल +10। बी वाला है -3, यानी माइनस वाले 3 टोकन, फिर +-2 माइनस वाले 2 टोकन। यहाँ कोई 0 पेयर नहीं बनना क्योंकि पॉजिटिव वाला कोई टोकन है ही नहीं, सारे के सारा बच जाएगा। कितने टोकन आपको दिख रहे हैं? निगेटिव वाले 5। -3 प्लस -2 इक्वल हो जाएगा -5 के। सी वाला है +5 प्लस -7, तो प्लस वाले 5 टोकन्स ड्रॉ हो गए, फिर माइनस वाले 7 टोकन्स ड्रॉ हो गए। अब एक प्लस और एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 पेयर बनाएगा। तो ये कट गया, इसको ऐसे कट कर देना, ये और ये हो गया। कितना बचा? 2 ठो निगेटिव बचा, यानी -2 आंसर आएगा। +5 प्लस -7 इक्वल होगा -2 के। अब डी वाला देखो -2 है, यानी निगेटिव वाले 2 टोकन प्लस +6 है, तो पॉजिटिव वाले 6 टोकन ड्रॉ हो गए। अब 1 माइनस 1 प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस वाले 4 टोकन बचे, -2 प्लस +6 इक्वल हो जाएगा +4 के। तो देखा इससे कितनी आसानी से काम हो जा रहा है। इसको आप मन में भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर हमसे कह रहा है कि टोकन का यूज करके आपको एडिशन करना है, तो हमको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम टोकन्स का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कैंसिल द 0 पेयर्स इन द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ टोकन्स। तो यहाँ 0 पेयर को आपको कैंसिल करना है। ऑन व्हाट फ्लोर इज द लिफ्ट अटेंडेंट इन ईच केस। हर केस में जो लिफ्ट अटेंडेंट है वो किस फ्लोर पे है ये बताओ। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट इन ईच केस। अब जो एडिशन स्टेटमेंट है हर केस में वो भी आपको बताना है। तो चलो ए वाला करते हैं। यहाँ से देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो 0 पेयर कैंसिल करना था, एक काम तो हमारा ये हो गया। फिर अगला क्या पूछ रहा था कि लिफ्ट अटेंडेंट किस फ्लोर पे है। तो कैंसिल होने के बाद ये देख सकते हो 2 ठो निगेटिव वाला बचा, मतलब वो -2 वाले फ्लोर पे है। तो आप ऐसे लिख देना लिफ्ट अटेंडेंट इज ऑन फ्लोर -2, -2 वाली फ्लोर पे है। एडिशन स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे? ऊपर की तरफ आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में 3 ठो पॉजिटिव टोकन बने हैं, तो +3 लिख देंगे, प्लस नीचे आप देख सकते हो 5 निगेटिव टोकन बने हैं, तो -5 लिख देंगे, इक्वल क्या वैल्यू आ रही -2, तो इक्वल -2 हो गया। ऐसे बनेगा स्टेटमेंट। अब बी वाला भी इसी तरह से आप कर लो कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? 3 ठो प्लस वाले बचे, तो मतलब लिफ्ट अटेंडेंट इज ऑन फ्लोर, किस फ्लोर पे है? +3। तो फर्स्ट लाइन में कौन से टोकन है और कितने हैं? 6 टोकन हैं प्लस वाले, तो +6 हो गया। प्लस सेकेंड लाइन के अंदर माइनस वाले टोकन है, कितने हैं? 3 हैं। और 0 पेयर हटाने के बाद कितने टोकन बच रहे हैं? प्लस वाले 3, तो +3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यूजिंग टोकन्स फॉर सब्सट्रैक्शन। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम एडिशन करेंगे इंटीजर्स का पॉजिटिव टोकन्स और निगेटिव टोकन्स का यूज करके। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सब्सट्रैक्शन यूजिंग टोकन्स। तो हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं टोकन्स का यूज करके। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल आपको दिया है, लेट अस सब्सट्रैक्ट। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको दिया है +5 माइनस +4। दिस इज इजी टू डू। अब ये आसान है करना। फ्रॉम 5 पॉजिटिव्स टेक अवे 4 पॉजिटिव्स टू सी द रिजल्ट। बचपन में आपने जैसे सब्सट्रैक्शन सीखा होगा उसी तरह से आप देखो। जैसे मान लो आपको कह दिया 5 - 4 करो, तो जब सब्सट्रैक्शन सीख रहे थे बचपन में तो कैसे करते थे कि 5 - 4 करना है। मतलब जैसे हमारे पास अगर 5 बॉल्स हैं, इसमें से किसी ने 4 बॉल ले ली, तो ये एक बॉल चली गई, दूसरी बॉल चली गई, तीसरी बॉल चली गई, चौथी बॉल चली गई, कितनी बची? 1 बॉल बची। बस यही काम यहाँ पर भी करना है। पहला वाला जो नंबर है उतने टोकन बना दो, माइनस जो दूसरा वाला नंबर है उतने टोकन हटा दो। तो हमारा क्वेश्चन है +5 - +4 ना, तो +5 है तो प्लस वाले
5 टोकन्स हम ड्रॉ कर देंगे। फिर इसमें से 4 टोकन्स प्लस वाले सब्सट्रैक्ट करने हैं ना, तो ऐसे कैंसिल कर दो। 1 2 3 4, क्या बचा? एक तो बचा। यही देखो यहाँ करके दिखाया है। तो क्या आंसर आ जाएगा? +5 माइनस +4 इक्वल कितना टोकन बचा? प्लस वाला एक तो इक्वल +1। फिर एक और एग्जाम्पल आपको दिया, लेट अस सब्सट्रैक्ट। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। -7 माइनस -5, तो पहला वाला नंबर है -7, तो माइनस वाले आपने 7 टोकन्स ऐसे ड्रॉ कर दिए। फिर इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? -5, यानी माइनस वाले 5 टोकन्स हटा दो। तो 1 2 3 4 5, 5 हटा दिए, कितने बचे? यही 2 टोकन माइनस वाले बचे। तो आप ऐसे लिख सकते हो -7 माइनस -5 इक्वल -2। इज -7 माइनस -5 द सेम एज -7 प्लस +5? अच्छा, आपने सब्सट्रैक्शन को एडिशन में बदलना सीखा है कि -7 माइनस -5 है ना, तो माइनस को हम प्लस कर देंगे, तो माइनस साइन के बाद जो नंबर है उसका इन्वर्स हो जाएगा, -5 का +5। अब इसको एडिशन की प्रॉब्लम की तरह आप कर सकते हो कि -7 मतलब माइनस वाले 7 टोकन्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, और प्लस वाले 5 टोकन्स बना लो। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? 2 ठो निगेटिव वाला बचा। तो ऐसे भी आ सकता है। एक और एग्जाम्पल दिया है, लेट अस सब्सट्रैक्ट +5 माइनस +6, तो पहला वाला नंबर है +5, यानी प्लस वाले 5 टोकन्स बना देंगे जो कि ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है, माइनस +6। अब इसमें से प्लस वाले 6 टोकन्स हटा दो। लेकिन एक मिनट, यहां तो 5 ही टोकन है प्लस वाले, इसमें से 6 टोकन कैसे हटा दें? पुट डाउन 5 पॉजिटिव्स। 5 पॉजिटिव टोकन आपने ड्रॉ कर दिए, बट देयर आर नॉट इनफ टोकन्स टू टेक आउट 6 पॉजिटिव्स। अब इस 5 पॉजिटिव में से 6 पॉजिटिव कैसे निकालोगे? है ही 5, तो क्या करें? टू गेट अराउंड दिस इशू वी कैन पुट आउट एन एक्स्ट्रा 0 पेयर, a positive and a negative, knowing that this does not change the value of the set of tokens। अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि देखो, हमारे पास प्लस वाले 5 टोकन्स हैं, इसमें से 6 टोकन्स हमको प्लस वाले निकालने हैं। अगर हम एक प्लस और एक माइनस वाला टोकन लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 पेयर है, प्लस और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास 6 टोकन्स हो चुके हैं, साथ में एक नेगेटिव वाला टोकन भी है, लेकिन प्लस वाले तो 6 हो गए ना। अब 6 टोकन्स हटा सकते हैं प्लस वाले की नहीं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हट गए। क्या बचा? एक ठो निगेटिव वाला टोकन बचा। यही आपको करके दिखाया है कि हमने एक 0 पेयर को और लगा दिया, जिसकी वजह से एक प्लस वाला जो टोकन है वो और आ गया। अब 6 टोकन प्लस वाले हमने हटा दिए, तो एक माइनस वाला बचा। नाउ वी कैन टेक आउट 6 पॉजिटिव्स, सी व्हाट इज लेफ्ट। देखो क्या बचेगा? एक माइनस वाला टोकन। वी कंक्लूड दैट +5 माइनस +6 क्या हो जाएगा? -1। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिगर इट आउट है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग डिफरेंसेस यूजिंग टोकन्स। तो यहाँ डिफरेंस आपको निकालना है, नहीं सब्सट्रैक्शन करना है टोकन्स का यूज करके। चेक दैट यू गेट द सेम रिजल्ट एज विद अदर मेथड्स यू नाउ नो। अब चेक करो कि क्या आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है दूसरे मेथड से जिसको आप जानते हो, मतलब वो बिल्डिंग वाला यूज कर सकते हो या जो भी आप समझो, उसका यूज करके आप चेक भी कर लो। तो चलिए इसको हम करते हैं। ए वाला है +10, तो हम क्या करेंगे? प्लस वाले 10 टोकन्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर माइनस करना है +7, यानी इसमें से प्लस वाले 7 टोकन्स हटा दो। तो ऐसे आपको कट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या बचा? प्लस के 3 टोकन बचे ना, तो बस यही आप लिख दो, +10 माइनस +7 इक्वल +3। अब बी वाला है -8 माइनस -4, -8 मतलब माइनस वाले 8 टोकन्स ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ हो गए। अब इसमें से -4 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी निगेटिव वाले 4 टोकन्स हटा दो। 1 2 3 4, 4 हटा दिए तो कितने बचे? निगेटिव वाले 4 टोकन बचे। -8 माइनस -4 ये इक्वल हो जाएगा -4 के। सी वाला है -9 माइनस -4, यानी माइनस वाले 9 टोकन्स आपने ड्रॉ कर दिए, इसमें से माइनस वाले 4 टोकन हटा दो। 1 2 3 4, कितने बचे? 1 2 3 4 5, माइनस वाले 5 टोकन्स बचे, तो -9 माइनस -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। डी वाला है +9 माइनस +12, तो प्लस वाले 9 टोकन्स हमने ड्रॉ कर दिए, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है +12, यानी प्लस वाले 12 टोकन हटा दो। लेकिन हमारे पास तो प्लस वाले 9 ही टोकन है, इसमें से 12 कैसे हटाएं? तो जैसे आपने सीखा है 3 टोकन प्लस वाले कम पड़ रहे हैं ना, तो 3 तो हम 0 पेयर ले लेंगे, यानी 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। तो अब प्लस वाले टोकन टोटल 12 हो चुके हैं, अब इनको हम हटा सकते हैं, सभी को हटा दो। टोटल 12 पॉजिटिव में 12 हटाना है, तो अब कितने टोकन बचे? माइनस वाले 3 टो बचे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो जितने टोकन आपने ड्रॉ किए उसमें से अगर ज़्यादा निकालना है तो जितना एक्स्ट्रा आपको निकालना है उतने एक्स्ट्रा आप 0 पेयर लगा दो और फिर हटा दो, फिर आपको मिल जाएगी वैल्यू। ई वाला है -5 माइनस -7, तो माइनस वाले 5 टोकन्स ड्रॉ कर लिए। अब इसमें से माइनस वाले 7 टोकन हटाने हैं। अब 5 ही टोकन ड्रॉ करें, 7 कैसे हटा दें? तो 2 एक्स्ट्रा हमको लाना पड़ेगा कि नहीं?
और वो एक्स्ट्रा कैसे आएगा, 0 पेयर से आएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, तो अब 7 निगेटिव टोकन हो चुके हैं, इनको हम हटा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हट गया। कितना बचा, प्लस वाले 2 टोकन बचे, तो -5 माइनस -7 इक्वल हो जाएगा +2 के। एफ वाला है -2 माइनस -6, तो -2 मतलब माइनस वाले 2 टोकन ड्रॉ कर दो, इसमें से माइनस वाले 6 टोकन हटाने हैं। अभी तो हमारे पास 2 है, तो मतलब 4 माइनस वाले टोकन और लगाने पड़ेंगे। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 4 हमने 0 पेयर लगा दिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 निगेटिव टोकन हमने हटा दिए, तो 4 पॉजिटिव टोकन बचे। -2 माइनस -6 इक्वल आ जाएगा +4 के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सब्सट्रैक्शंस। तो सब्सट्रैक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ टोकन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल आंसर लिखना है डायरेक्ट। तो जो टोकन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको माइंड में ही कर सकते हो या रफ में कर सकते हो। जैसे ए वाला है -5 माइनस -7, तो -5 में से -7 को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब निगेटिव वाले 5 टोकन है, इसमें 7 निकाल दो। तो 7 कहाँ से निकाले, 2 कम पड़ रहा है, तो 1 माइनस 1 प्लस लगा दिया, 1 माइनस 1 प्लस लगा दिया। अब ये माइनस वाले आप हटाओगे तो प्लस वाले 2 बचेंगे। तो अब डायरेक्ट आंसर हमको लिखना है, किसकी वैल्यू आ जाएगी +2। अब बी वाला देखो +10 माइनस +13 है, तो प्लस वाले टोकन 10 आपको ड्रॉ करने हैं, लेकिन इसमें से 13 प्लस वाले टोकन निकालने हैं, तो आपको 3 प्लस वाले टोकन और लाने पड़ेंगे। तो 3 प्लस वाले अपने से लगाओगे तो 3 माइनस वाला भी लगाना पड़ेगा, तभी ये 0 पेयर बनाएगा। प्लस वाले तो आप हटा दोगे तो माइनस वाले ही सिर्फ बचेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई -3। सी वाला है -7 माइनस -9, यानी माइनस के 7 टोकन्स हैं, इसमें से माइनस वाले 9 टोकन्स हटाने हैं। तो 7 है, 9 हटाने मतलब 2 कम पड़ रहा है, तो 2 0 पेयर हम लगा देंगे। देखो इसके लिए सिर्फ 0 पेयर को ही आप रफ में ड्रॉ कर सकते हो या माइंड में सोच सकते हो कि हमारे पास 7 निगेटिव है, उसमें से 9 निकालना है, तो 2 कम पड़ रहा है, तो 2 हमने माइनस लगा दिया। लेकिन 0 पेयर बनाने के लिए उसी के साथ पॉजिटिव भी लगाना पड़ेगा, तो माइनस वाला तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, हट जा रहा है, तो हटा दो, तो क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। डी वाला इसी तरह से देखो +3 माइनस +8, तो अभी 3 टोकन है, हमको 8 निकालने हैं, मतलब 5 अपने तरफ से हम प्लस वाले टोकन लगाएंगे। प्लस ला रहे हैं तो माइनस भी लाना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो, तो ये 0 पेयर बना लेगा। तो अब 3 जो ऑलरेडी हमारे पास है और 5 प्लस वाले और यहाँ से हटा देंगे, तो माइनस वाले 5 तो हमारे पास बच जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। ई वाला देखो -2 माइनस -7, तो -2 के 2 टोकन हमारे पास है, 7 निकालना है, तो मतलब इसमें 5 टोकन्स माइनस वाले अपने से हमको बढ़ाने पड़ेंगे। माइनस वाला बढ़ाया तो प्लस वाला भी लगाना पड़ेगा। अब माइनस के 7 टोकन तो हटाना है, -7 सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस वाले 7 टोकन हटा दिए, तो क्या बचा, प्लस वाले 5 टोकन, तो इसकी वैल्यू आ गई +5। अब एफ वाला देखो +3 माइनस +15 है, तो प्लस वाले 3 टोकन है, इसमें से 15 टोकन हमको निकालने हैं, तो अभी और कितने प्लस वाले हमको लगाने पड़ेंगे। 15 माइनस 3 करोगे तो आएगा 12, यानी 12 प्लस वाले टोकन और आप लगाओ, तो 12 आप प्लस वाले टोकन लगाओगे तो 12 माइनस वाले टोकन भी लगाने पड़ेंगे। प्लस वाला तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, 3 यहाँ से निकल जाएगा, 12 ये जो हमने एक्स्ट्रा लाए हैं ये हट जाएगा, तो टोटल 15 प्लस वाले सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वाला 12, तो इसका आंसर आ गया -12। तो ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल +4 माइनस -6 स्टार्ट विथ 4 पॉजिटिव्स। तो देखो पहला वाला नंबर क्या है, +4 है ना, तो 4 पॉजिटिव टोकन्स हमने ड्रॉ कर दिए। वी हैव टू टेक आउट 6 निगेटिव्स फ्रॉम दीज। अब सब्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, ये देखो -6 है, मतलब -6 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी निगेटिव वाले 6 टोकन हमको निकालने हैं, लेकिन हमारे पास तो सारे के सारे पॉजिटिव वाले टोकन है, इसमें से 6 निगेटिव टोकन कैसे निकालें, बट देयर आर नॉट इनफ निगेटिव्स, लेकिन हमारे पास निगेटिव टोकन्स है ही नहीं। तो ये देखो प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे 0 पेयर को ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 पेयर लगाने की वजह से वैल्यू चेंज नहीं होती भाई, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर लगा भी दोगे तो उससे वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। बट हाउ मेनी 0 पेयर्स, लेकिन कितने 0 पेयर, वी हैव टू टेक अवे 6 निगेटिव्स, सो वी पुट डाउन 6 0 पेयर्स। देखो 6 निगेटिव टोकन हमको निकालने हैं ना, अभी हमारे पास एक भी निगेटिव टोकन नहीं है, तो 6 0 पेयर्स हम लगाएंगे, क्योंकि हर एक 0 पेयर के अंदर एक निगेटिव मिलेगा, तो 6 0 पेयर लगाएंगे तो 6 निगेटिव मिल जाएगा, फिर वहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसे कुछ हो रहा है कि प्लस वाले हमारे पास 4 टोकन थे, इसमें से 6 निगेटिव टोकन निकालना था लेकिन है नहीं, तो हमने 6 0 पेयर्स लगा दिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉजिटिव आ गया, 6 निगेटिव आ गया। अब इसमें से 6 निगेटिव हम हटा सकते हैं। नाउ वी कैन टेक अवे 6 निगेटिव्स, तो नीचे जो निगेटिव वाले वो हमने हटा दिए। तो अब क्या बचा, कितना बचा,
देख सकते हो पॉजिटिव वाले ये इतने टोकन बचे हैं। 4 तो हमारे पास पहले से थे, 6 और ला दिया हमने, तो 4 + 6 हो गए टोटल 10, यानी टोटल 10 पॉजिटिव टोकन यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। देयरफॉर +4 - -6 क्या हो जाएगा +10। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ जो फिगर इट आउट है, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू सबस्ट्रैक्ट। अब सबस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो -3 +5। तो -3 का मतलब माइनस वाले हमारे पास 3 टोकन है, इसमें से सबस्ट्रैक्ट करना है प्लस वाले 5 टोकन। भाई प्लस वाले तो है ही नहीं, कहाँ से करें? लेकिन एक तरीका आप जानते हो कि प्लस वाले टोकन हम ला सकते हैं जीरो पेयर के थ्रू। अभी देखो प्लस वाले हमारे पास एक भी नहीं है ना, और 5 प्लस वाले हमको निकालने मतलब 5 जीरो पेयर लाना होगा। तो अगला पार्ट क्वेश्चन का ही, हाउ मेनी जीरो पेयर्स विल यू हैव टू पुट इन। तो 5 जीरो पेयर हमको लगाने पड़ेंगे। एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड फिफ्थ पेयर, ये 5 पेयर हमने लगा दिए। अब कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा? देखो हमको +5 सबस्ट्रैक्ट करना है, यानी प्लस वाले 5 टोकन हटा दो। ये लो जी, ये 5 टोकन हटा दिए, तो क्या बचा? ऊपर देख सकते हो, काउंट कर लो कितने निगेटिव वाले बचे हैं। नहीं तो सिंपल ऐसे देख सकते हो कि भैया 3 निगेटिव पहले से था, 5 जीरो पेयर हमने लगाया, तो 5 निगेटिव हमको यहाँ से मिल जाएगा, 3 पहले से था, टोटल 8 निगेटिव हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग टोकन्स। तो चलिए इसको करते हैं। ए वाला है -3 +10। तो पहला वाला नंबर जो है उतने टोकन हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। -3 है ना, तो माइनस वाले 3 टोकन ड्रॉ कर लो। इसमें से +10 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी प्लस वाले 10 टोकन सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन हमारे पास तो प्लस वाले एक भी नहीं है, तो कितने जीरो पेयर लाएंगे? 10 जीरो पेयर लाएंगे। तो हर एक जीरो पेयर के अंदर एक प्लस हमको मिल जाएगा, तो 10 लाएंगे तो 10 प्लस हमको मिल जाएगा। चलिए लगा देते हैं, माइनस प्लस, ये एक पेयर हो गया, तो ये हो गया। इसमें से 10 पॉजिटिव वाले हटा दो, तो कितना बचा? निगेटिव वाले सारे बचे, 3 तो पहले से था, 10 जो हमने जीरो पेयर लाए, तो टोटल 13 हो गया। तो -3 +10 हो जाएगा -13, यानी 13 निगेटिव वाले टोकन हमको मिलेंगे फाइनली। वही हमको दिख रहा है यहाँ पर। बी वाला है +8 -7। तो प्लस वाले 8 टोकन हमने ड्रॉ कर दिए। इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? -7 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस वाले 7 टोकन हटा दो। अभी एक भी नहीं है, तो 7 हमको जीरो पेयर बनाने पड़ेंगे। प्लस माइनस, ये एक पेयर हो गया। अब माइनस वाले 7 टोकन हटा दो, तो कितने टोकन बचे? सारे के सारे प्लस वाले बचे, लेकिन कितने? 8 तो हमने पहले से ही लिया था। 7 जीरो पेयर लिया है, उसके अंदर हमको 7 प्लस मिल जाएगा, तो 8 + 7 15 होता है। काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे देख सकते हो डायरेक्ट, तो आ जाएगा +15। सी वाला देखो -5 है, तो पहला वाला जो नंबर है उतने टोकन पहले ड्रॉ कर लो। तो माइनस वाले 5 टोकन हमने ड्रॉ कर लिए। इसमें से +9 सब्सट्रैक्ट करना है, यानी प्लस वाले 9 टोकन हटा दो। अभी प्लस वाला एक भी नहीं है, तो हमको 9 जीरो पेयर लाने पड़ेंगे, तभी हमको 9 प्लस वाले टोकन मिलेंगे और फिर उनको हटाएंगे। तो ये हमने जीरो पेयर्स लगा दिए। अब प्लस वाले 9 टोकन हटा दो। अब देख सकते हो सारे निगेटिव वाले टोकन बचे हैं, लेकिन कितने? देखो 5 पहले से थे, 9 जीरो पेयर लाए, तो 9 निगेटिव और मिल गया। 5 + 9 14, तो इसका आंसर आ जाएगा -14। निगेटिव वाले 14 टोकन बचेंगे। डी वाला है -9 +10। अब देखो ये भी उसी तरह से होगा जैसा कि ABC किया है, लेकिन इसको हम थोड़ा आसान भी बना सकते हैं। आप जानते हो सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम को आप एडिशन में बदल सकते हो, तो आप ऐसा कर लो। मतलब हमको ये दिया है ना -9 +10, इसको हम एडिशन की प्रॉब्लम बना सकते हैं। -9 तो वैसे ही रहेगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो +10 है ये -10 हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे एडिशन करते हो उस तरीके से आप टोकन ड्रॉ कर सकते हो। एडिशन कैसे होता था? पहला वाला नंबर -9 है, तो माइनस वाले 9 टोकन्स ड्रॉ कर लिए। दूसरा नंबर है -10, तो माइनस वाले 10 टोकन नीचे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर क्या आपको कोई जीरो पेयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे के सारे निगेटिव टोकन्स हैं। तो कितने निगेटिव टोकन ये काउंट कर लो। ऊपर 9 है, नीचे 10 है, टोटल 19 आ गया। -9 +10 ये इक्वल हो जाएगा माइनस वाले 19 टोकन, तो -19 आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई ऐसा लिखा थोड़ी ना कि नहीं सब्सट्रैक्शन का है तो सब्सट्रैक्शन से ही करना है, टोकन्स का यूज करना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, जो इजी पड़ रहा हो आपको। अब ई वाला देखो, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। +6 - -4 है, एडिशन की प्रॉब्लम बना लो। +6 माइनस का प्लस हो गया, -4 का +4 हो गया, तो +6 यानी प्लस के 6 टोकन्स, और +4 का मतलब नेक्स्ट लाइन के अंदर प्लस वाले 4 टोकन, तो 6 टोकन ऊपर 4 टोकन नीचे, और सारे ही प्लस के हैं, तो मतलब टोटल कितने हो गए? 10 टोकन्स हो गए। तो +6 -4 इक्वल हो जाएगा +10 के। एफ वाला देखो -2 +7 है,
तो -2 माइनस का प्लस हो गया और +7 का -7 हो गया। तो -2 मतलब 2 टोकन निगेटिव वाले ड्रॉ कर लिए, -7 का मतलब नेक्स्ट लाइन में 7 निगेटिव टोकन ड्रॉ कर लिए। तो ऊपर 2 नीचे 7 सभी निगेटिव हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब -2 माइनस +7 इक्वल हो जाएगा -9 के। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।